हेलो बच्चों, आज आप लोगों का इस प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर आज हम लोग 1 देखेंगे। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का क्या कह रहा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वीडियो को देखने से पहले लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से क्या करते रहूं, वीडियो बनाते रहूं। तो चलिए देखते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना दिया गया 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब रियल नंबर। हम लोग को क्या बताना है कि जो हम लोग का जो फंक्शन दिया गया ये क्या इंक्रीजिंग है रियल नंबर पर। तो चलिए देखते हैं किसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसको लिख लेंगे 3x प्लस 17। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, एफ डैश हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 3x से डिफरेंशिएट 3, 17 का 0। अब यहां पे समझिए, अब ये हम लोग का इंक्रीजिंग कर रहा है डिक्रीजिंग कर रहा है, कैसे पता करेंगे। मैंने आपको बताया था जब हम लोग का फंक्शन क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो क्या करता है, इंक्रीजिंग करता है। जब हम लोग का फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो तो क्या करता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। जब हम लोग का फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो क्या हो, इंक्रीजिंग होता है। जब हम लोग का फंक्शन क्या ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। अभी देखिए हम लोग का ये क्या है, इंक्रीजिंग कर रहा है, 0 से क्या है, बड़ा है। 0 से बड़ा है तो हम लोग का ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो फंक्शन हम लोग का क्या एफ एक्स इक्वल टू कितना है 3x प्लस 17 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। नोट कर लेंगे जल्दी से। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग का क्या है। शो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई के पावर 2x है इज इंक्रीजिंग ऑन आर। हम लोग को शो क्या करना है कि जो फंक्शन है हम लोग का, जो फंक्शन गिवन है, क्या गिवन है, ई के पावर 2x, वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है आर पर ना। तो चलिए देखते हैं, आर मतलब रियल नंबर ना। चलिए देखते हैं। अब यहां पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसको भी जो दिया वैसे लिख लेंगे। एफ एक्स कितना दिया है, ई के पावर 2x। डिफरेंशिएट करेंगे, क्या होगा, एफ डैश इक्वल टू 2e के पावर 2x। इसको मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया है। होगा कैसे, चलिए मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, e के पावर 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा, e के पावर 2x होगा। फिर 2x का डिफरेंशिएट करेंगे, चेन रूल में टूटेगा ना। फिर e के पावर 2x का सॉरी e के देखिए e के पावर 2x का डिफरेंशिएट किए तो e के पावर 2x मिला। अब 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। थोड़ा अरेंज करके लिख दिया है मैंने, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग। छोटे छोटे चीज है, कभी मैं ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आप लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने कैसे लिख दिया, इसलिए मेरे को थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना पड़ा। अब चलिए देखते हैं। अब हम लोग को देखना पड़ेगा ये इंक्रीज है कि डिक्रीजिंग कर रहा है, कैसे पता करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। जब लोग का एफ एक्स क्या फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। जब हम लोग का फंक्शन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तब वो क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अब हम लोग का देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे समझिए ई का वैल्यू क्या होता है। ई का जो वैल्यू होता है हम लोग पढ़ चुके हैं, क्लास 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। मैं आपको बताया 12th में हो सके तो मैंने बताया होगा कि हम लोग का ई का जो वैल्यू होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है। ई का जो वैल्यू होता है 2 और 3 के बीच का होता है, याद रखेंगे इस चीज को। फिर से बोल दे रहा हूं, जो ई का जो वैल्यू होता है वो किसके
किसके बीच में होता है? बिटवीन 2 and 3। इन दोनों के बीच का क्या होता है? एक वैल्यू होता है ई का वैल्यू। कभी भी कोई पूछेगा तो याद रखेंगे ई का जो वैल्यू है वो 2 और 3 के बीच में होता है। अब हम लोग आगे देखेंगे, मान लेते हैं कुछ भी है, जैसे मान लेते हैं हम लोग 2.7 समथिंग कुछ है, चलिए 5 कर देते हैं। कितना कर दिया हम लोग ने? 2.75 कर दिए, ठीक है। या 2 आप थोड़ा सा भी ज्यादा करें, कोई अभी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 2.71 या 2.8 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ये पहले से क्या है? पॉजिटिव नंबर है। ये क्या है? पॉजिटिव नंबर है। क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नंबर ही रहेगा। मान लीजिए हम लोग का 4 समथिंग कुछ आ गया, 4 समथिंग कुछ आ गया ना, ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे। 5 ही समथिंग कुछ आ गया मान लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 5 ही समथिंग कुछ आ गया तो वो क्या रहेगा? पॉजिटिव में रहेगा। पॉजिटिव में रहेगा मतलब 0 से बड़ा है। पॉजिटिव क्या होता है? आप नंबर लाइन जानते हैं ना, 0 से बड़ा तो पॉजिटिव रहता है, 0 से छोटा तो नेगेटिव रहता है। यानी कि हम लोग क्या देखिए पॉजिटिव आ रहा है तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। आप देखिए इसको अगर हम ऐसा लिख देते हैं f डैश x इक्वल टू 2, इसके पावर इसका हम लोग मान लेते हैं वैल्यू e का वैल्यू 2.75 ही कर देते चलिए, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे x ना, इसका पावर क्या है? 2 के पावर x। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पॉजिटिव मिलेगा, यानी कि क्या मिलेगा? 0 से बड़ा मिलेगा। अब इसके पावर में कुछ भी हो, x के वैल्यू कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव, उससे कोई लेना देनी है। क्यों? देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 के पावर -1 है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/3। 0 से बड़ा मिलेगा हम लोग को ना, याद रखेंगे। इसको पॉजिटिव ही हो जाएगा ये हम लोग का, ये हम लोग को क्या हो जाएगा? पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो इससे दिक्कत नहीं है ना, सब पावर नेगेटिव भी रहेगा तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? 1/, करके लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? ये मैंने एक ऐसे ही लिख दिया है ना, इसका वैल्यू मैंने एक ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आप लोग कमेंट मत करिएगा कि सर आपने e का वैल्यू गलत लिखा है ना। इतना बस याद रखिए e का वैल्यू 2 और 3 के बीच में होता है, बस। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इतना याद रखेंगे। अब चलिए हम लोग आगे देखें तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे? सो हम लोग का जो फंक्शन है f(x) इक्वल टू e के पावर 2x क्या हो जाएगा? इज इंक्रीजिंग ऑन r। ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट कर लेंगे जल्दी से। तो आप लोगों ने अगर नोट कर लिया तो हम लोग आगे देखते हैं। वैसे अगर आपको जानना है अगर e का वैल्यू, तो e का वैल्यू इस तरीके से हो सकता है, और 2.718 इसके पावर 2x ना, इतना लगभग होता है। तो मैं थोड़ा सही कर ही देता हूं, ठीक है। e का वैल्यू इतना हो सकता है। तो आप लोग देख लेंगे एक बार, मुझे कमेंट करके बताएंगे e का वैल्यू, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। सो स्टूडेंट, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।